इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में तीसरा ओडीआई वाइजाग में ख़त्म हो चुका है। इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया और साथ ही वनडे सीरीज भी। 2023 से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद आज पहली बार इंडिया ने वनडे में टॉस जीता और एज़ यूजुअल हम जैसा कि देख रहे थे कि टॉस जीतने के बाद कैप्टन जो है वो बॉलिंग ही कर रहे थे, तो इंडिया ने भी आज बॉलिंग किया। हालांकि उन्होंने बोला था केएल राहुल ने कि ड्यू इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, लेकिन स्टिल वो दे चूज टू बॉल फर्स्ट। साउथ अफ्रीका की स्टार्ट तो अच्छी नहीं रही। रिकल्टन 0 पे आउट हुए, दूसरा डक था उनका इस सीरीज में। लेकिन उसके बाद टेम्बा बवूमा और क्विंटन डिकॉक इन्होंने रन किए, लेकिन शुरू में जब तक 9वें ओवर तक ये स्लो ही चल रहा था। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं और थोड़ा एक अटैक करते हैं टेम्बा बवूमा। उसके बाद से दोनों एंड पे अटैक होने लगा और थोड़ी सी इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज भी उस वक्त झुकी हुई दिख रही थी। हालांकि कुलदीप ने उस बीच में भी अच्छा बॉल डाला, जडेजा से बॉल करवाया और फाइनली जब लग रहा था कि अब साउथ अफ्रीका कोई बड़ा स्कोर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर जडेजा ने क्विंटन डिकॉक को टेम्बा बवूमा को आउट करके पार्टनरशिप को तोड़ा। उनके आउट होने के बाद भी हालांकि डिकॉक का अटैक जारी रहा और ब्रिट्स के साथ उन्होंने एक और पार्टनरशिप लगाई। लेकिन उसके बाद कंटिन्यू रेगुलर इंटरवल में विकेट्स आते रहे। प्रसिद्ध कृष्णा का फर्स्ट स्पेल एक्सपेंसिव था आज, ऐसा लग रहा था वो पिछले मैच को भुला ही नहीं पाया, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्पेल उन्होंने डाला वो काबिल तारीफ था। उसमें क्विंटन डिकॉक को बोल्ड मारा उन्होंने और ऑल इन ऑल देखा जाए तो 270 पे ऑल आउट हो चुका था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आज सिर्फ अटैकिंग मोड में ही दिखा कि बस मारना है। आप देखो हर हर बैट्समैन जो आ रहा है बल्ला घुमा के आउट हो रहा है, बल्ला घुमा के आउट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और मार्करम भाई, अगर आपका एक कोई बैट्समैन ऊपर रन कर रहा तो उसका पोजीशन क्यों चेंज कर रहे हो आप? हालांकि उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी करके रन किए हैं, लेकिन आज नंबर 4 आया और नहीं चले। तो ऑल इन ऑल साउथ अफ्रीका 270 ऑल आउट होता है और इतना छोटा टारगेट भी नहीं था, रिलेटिवली छोटा था, 350 के मुकाबले छोटा था, पर इतना छोटा भी नहीं था। इंडिया का स्टार्ट एकदम सॉफ्ट रहा, केयरफुल रहा। 5 ओवर तक सिर्फ एक छक्का और 2 चौके लगे थे, लेकिन जहां भी लगता था कि अब रन रेट थोड़ा सा बढ़ेगा या कुछ होगा तो रोहित शर्मा वहां पर मार के गेम अपने मतलब कंट्रोल में ले आते थे। वो रन रेट का कभी प्रेशर आया नहीं इंडिया के ऊपर। विकेट हाथ में थे, बॉल गीला हुआ क्योंकि ड्यू आने वाला था। अच्छी स्ट्रैटेजी थी। रोहित शर्मा को आप देखेंगे तो अब वो रोहित शर्मा पहले वाले जो रोहित शर्मा थे जब आए थे उस तरीके से खेलते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं, इंजन गर्म होने देते हैं और फिर अटैक के लिए जाते हैं। सेम आज भी ऐसा ही हुआ। यशस्वी जायसवाल एक वक्त में 63 बॉल में 63 बॉल में 38 रन पर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अटैकिंग बैटिंग शुरू की है 50 होने के बाद 100 कब हो गए पता नहीं चला। सिमिलरली विराट कोहली, क्या बोले भाई, इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर मैं कहूँ तो वो है विराट कोहली का छक्के मारना। विराट कोहली को मैं शुरू से देख रहा हूँ, अंडर 19 में भी वो उन्होंने कभी इस तरह से बैटिंग नहीं करते थे। वो हमेशा नीचे ही खेलते थे, कवर्स के थ्रू, पॉइंट के थ्रू, ऐसे नीचे ही खेलते थे। इनसाइड आउट मार रहे हैं, हवा में इतने छक्के, इतने तगड़े छक्के नहीं मारते थे वो। लेकिन इस सीरीज में आपने देखा होगा उन्होंने शायद नहीं करते हुए 13 छक्के कुछ लगाए, 13 या 14 छक्के। टाइम कर रहे हैं, स्वीट स्पॉट पे बॉल आ रहा है, सीधे बाहर गिरता है। इतना अच्छा टाइम हो रहा है, बॉल दोनों का हो रहा है, रोहित शर्मा का भी टाइम हो रहा है और विराट कोहली का भी हो रहा है। तो ऑल इन ऑल देखो यार, इंडिया अभी भी हैवीली डिपेंडेंट है यार इन दोनों पे, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े प्लेयर्स हैं, काफ़ी दिया है हमको और अभी दे ही रहे हैं। और वनडे इनको सूट करता है, वनडे की गेम इनको सूट करती है दोनों को। और बढ़िया रहा। फाइनली अभी देखा जाए तो अभी जब T20 शुरू होंगे, वनडे तो इनके ख़त्म हो चुके हैं 9 तारीख से अब T20, लेकिन ये दोनों अब दिखेंगे नहीं उसमें। अब ये लोग हमको दिखेंगे सीधे 11 जनवरी को जब हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वनडे सीरीज़ खेलेंगे। तो ऑल इन ऑल यार अच्छा मैच था, बढ़िया मैच था। क्लिनिकली जीता इंडिया ने, ज़्यादा कभी कोई लगा ही नहीं। जब बवूमा और डिकॉक के बाद लगा ही नहीं कि साउथ अफ्रीका कभी हैवी हो भी रहा है। जब बवूमा और क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे तब लग रहा था कि यार ये अटैक कर रहे हैं, ये लंबा जाएंगे, लेके जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि मैच हार जाए इंडिया। खैर बहुत अर्ली था, पर आप देखोगे तो इंडियन टीम में हल्का सा ना बॉडी लैंग्वेज में पैनिक दिख रहा था उस वक्त कि आप बॉलर स्पिनर आपके आ गए, फिर आप नहीं ले पा रहे विकेट। आपके जडेजा को भी रन गए थे, हालांकि आउट किया उन्होंने, कुलदीप ने भी आउट किया। ऑल इन ऑल चलो बढ़िया रहा यार, मैच जीत गए। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द T20s। देखते हैं अब आगे क्या होता है।